Thank God for another opportunity to share God's word. और फिर एक बार जो अवसर प्रभु ने दिया है वचन बांटने के लिए, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। We were seeing the book of James. और हम याकूब की पत्री से हम अध्ययन कर रहे हैं। Book of James, the main topic is if our faith does not have works, it is a dead faith. और याकूब की पत्री का सबसे मुख्य महत्वपूर्ण विषय यही है कि यदि हमारा विश्वास जो हमारे कामों के साथ उसके संतुलन में नहीं है, तो हमारे जो काम है वो मरे हुए काम है। हमारे So विश्वास मरा हुआ है। we saw in chapter 1, James telling about trials that we have to meet and the endurance which results in we becoming perfect. और हमने याकूब की जो पहला अध्याय उसमें हमने देखा कि हमें कैसे प्रभु की ओर। ब्रदर, कैन यू रिपीट? Uh, through the trials, God wants us to have endurance, and through endurance, God wants to bring in us a perfect, complete result. कि कैसे प्रभु हमारे जीवन में परिस्थितियों के द्वारा परखे जाने के द्वारा धीरज उत्पन्न करता है, और धीरज के द्वारा हमारे जीवन में वह उसका सिद्ध करने का काम पूरा करता है। Last week, we were seeing verse 21. I just want to go through that once again. It's written, putting aside, chapter 1, verse 21, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, and as in the margin is written, all abundance of malice, all types of malice. और पिछले सप्ताह में हमने याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 21वां वचन जिसे हमने पढ़ा था, जिसे हम फिर से एक बार दोहराते हैं कि इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। So if we have to be saved from sin, what should happen? We have to put aside not most of the filthiness, but the important word is all filthiness. And और again, यदि हम all types of malice, all abundance of malice. और यदि हम पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस पर जय पाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि यहाँ पर हमारे हमें मलिनता को दूर करना है। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा है कि कुछ मलिनता या थोड़ी सी, परंतु सारी मलिनता, सब कुछ मिलाकर जो मलिनता और बैर की भावना है उसे दूर करना है। And next step is in humility. Lord, I'm an extremely needy man. We have to receive the word. और उसके बाद नम्रता के साथ, नम्र होते हुए, अपने आप को नम्र बनाते हुए प्रभु के सम्मुख आके कह उसके वचन को ग्रहण करना है कि प्रभु, मुझे सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता है। And then the word written is implanted. That means deeply planted inside us. और उसके बाद आगे वचन कहता है कि हमारे हृदय में बोया गया, मतलब हमारे हृदय की गहराई में, उसे गहराई में बोया गया। And this can save our soul. और यह हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। Just want for a minute to turn to Luke chapter 8, the parable of the sower. और एक बार हम पलटते हैं लूका के अध्याय 8, जहाँ पर बीज बोने वाले का जो दृष्टांत कहा गया है। See, there are four types of ground there. और वहां पर 4 प्रकार की हम भूमि पाते हैं। The first is some of the seeds fell beside the road. Now, there, uh, as soon as the word is heard, devil takes away the word from the heart. और उसमें पहले प्रकार की जो हम भूमि पाते हैं, जिसमें बीज जो है वो सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे गिर जाते हैं। इसका मतलब कि जैसे ही बीज बोया जाता है हृदय में, शत्रु आकर, शैतान आकर उसे छीन लेता है। See, I believe that is not the case with any one of us. लेकिन मैं यह विश्वास करता हूँ कि यही परिस्थिति या यही बात हर किसी के साथ में नहीं होती। But it's possible that we can be in the other three types of fields. लेकिन यह संभव हो सकता है कि जो बाकी के 3 प्रकार की जो भूमि है, उनमें से किसी एक परिस्थिति में हम हो सकते हैं। Second is some seeds fell on a rocky soil.
और दूसरी जो परिस्थिति है वहां पर दूसरी भूमि पथरीली जमीन है, चट्टान है, जहां पर वो बीज गिरे। We read of that in verse 13. Those, Luke 8:13, those on the rocky soil are those who, when they hear, they receive the word with joy. That means on a Sunday, they hear God's word, they are extremely happy to hear that. और उसके लूका अध्याय 8 वचन 13 में हम उस भूमि के विषय में पढ़ते हैं कि चट्टानों में गिरे हुए वो बीज है कि जो वचन सुनते हैं आनंद के साथ में उसे ग्रहण करते हैं, जैसे हम रविवार को वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। But they do not have a firm root. लेकिन वे जड़ नहीं पकड़ते। The reason is because it's a rocky soil, it cannot penetrate into the ground. The कारण यह है roots कि cannot penetrate in the ground. कारण यह है कि वे जो बीज गिरे हैं वे पथरीली भूमि पर गिरे हैं, और वे बीज की जो जड़ें हैं वे उन पत्थरों को चीरते हुए उनके पार जाकर भूमि में नहीं जा पाती। See, if you read in a parallel portion, it's written, when persecution and affliction arise because of the word, they quickly fall away. और उसी वचन के आगे के भाग को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, जहां पर यीशु अर्थ बताते हैं वहां लिखा गया है कि जब वचन के कारण सताव आता है तब वे स्थिर नहीं रह पाते और ठोकर खाते हैं। See, is that our testimony that we on a Sunday we hear God's word with tremendous joy, but on a Wednesday or a Thursday we meet persecution, affliction, and that's the end. We all faith is gone. We are so discouraged. We are so fallen. I mean, is that our testimony? और क्या यह हमारी गवाही है? क्या हम इस प्रकार की भूमि है कि जैसे हम रविवार को वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे बुधवार के दिन जब प्रलोभन आता है या परीक्षाएं आती है, वचन के कारण सताव आता है, तब हम हमारा 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 जो कहानी है वो वहीं समाप्त हो जाता है। हम फिर से निराश और हताश हो जाते हैं और हम विश्वास में निर्बल हो जाते हैं। Then the possible reason is that our heart is hard like a rock. God's word is not able to penetrate. और तब संभवत मुख्य कारण यह हो सकता है कि हमारा जो हृदय है वह उस पथरीली चट्टान के समान हो गया है, जिसे परमेश्वर का वचन भेद कर उसके पार नहीं जा पा रहा। See, uh, then God's what should happen in our life is there should be real repentance by which our heart is made soft. और हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है कि हमें सच्ची रीति से हमें मन फिराव की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हमारा जो कठोर हृदय है वह कोमल और नम्र बनाया जाए। We can turn to Ezekiel chapter 36, verse 26 is written like this. और हम पलटते हैं यहेजकेल की पुस्तक, उसका अध्याय 36 और उसका 26वां वचन। God says, I'll give you a new heart and put a new spirit within you. I'll remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. यहेजकेल अध्याय 36 वचन 26, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। So if that is our situation, then God can give us a soft heart when we really go to Him in repentance. And that यदि is what is needed in our life. और यदि हमारी दशा उसी प्रकार की है तो हमें आवश्यकता है परमेश्वर के करीब जाने की, सच्चाई से मन फिराने की आवश्यकता है, जहाँ पर प्रभु हमें एक कोमल और मांस का हृदय देंगे। See, we have got little ground around our building, and I've noticed that in all the other seasons, the land is extremely hard. But now that we are in the rainy season here in Chennai, what we have found is what I could find is by we try to plow the land, it's easily breakable. It's a soft land now. और हमारी जो इमारत है जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास कुछ भूमि है, जमीन है, और मैंने देखा है कि वहां पर कुछ स्थानों पर घास उगी है, लेकिन कुछ जो जमीन है वो पूरी कठोर और सख्त है।
लेकिन यहाँ पर जहाँ जैसे चेन्नई में बारिश का समय आता है, तब मैंने पाया कि वह जो कठोर हिस्सा है भूमि का, उसे आसानी से उसकी खुदाई की जा सकती है, और वह अभी कोमल बन चुका है। There's a verse in Hosea chapter 10, verse 12, which says, break up your fallow ground. It is time to sow the seeds of righteousness. और होशे की पुस्तक अध्याय 10 उसका 11वां वचन कहता है कि हे हे जवान, उठ खड़े हो। ब्रदर, कैन यू रिपीट दैट वर्स? No, it's written, break up your fallow ground. Fallow ground is uncultivated, hard ground. और वहां पर लिखा है कि ऐसी जो भूमि जिसे जिसे सींची नहीं गई या जिसे खोदा नहीं गया है, उसे तोड़ो। So that is what is needed if our heart is like that. और यदि हमारा हृदय ऐसा है तो हमें इसकी आवश्यकता है। Then it's written in verse 14, Luke 8:14 is written, say, another type of ground is full of thorns. और लूका अध्याय 8 वचन 14 में एक और प्रकार की भूमि लिखी गई है, वह भूमि जो पूरी रीति से कांटों से भरी हुई है। Just imagine a farmer, he is trying to sow the seeds, but the ground is full of thorns and thistles. और कल्पना करें कि जो किसान है वह भूमि में बीज बोने के लिए आता है, परंतु वह जो भूमि है पूरी रीति से कांटों वाले पौधों से भरी हुई है। So it's written about that ground that the explanation Jesus gave is worries of the world, riches, desire for riches, and pleasures of this life. They choke the word. So there और can no proper fruits are there. और उसका अर्थ यीशु मसीह इस प्रकार से बताते हैं कि जो कटीली झाड़ियां है वह इस संसार की चिंताएं और धन का लोभ जो है उसको दर्शाते हैं। It's there are many people whose hearts are filled with anxieties and worries. और इस जगत में हम संसार में पाते हैं कई सारे लोगों का हृदय जो है वह चिंताओं से भरा हुआ है। God wants us to free us from all these anxieties and worries. लेकिन प्रभु हम सभी को इन सारी चिंताओं से और भय खाने वाली बातों से छुड़ाना चाहता है। The other day I heard of a student who was traveling after his graduation from his college to his native place. और पिछले दिनों में मैंने सुना एक विद्यार्थी के विषय में जो अपना ग्रेजुएशन 15वीं पूरी करने के बाद में वह कॉलेज से अपने घर पर लौट रहा था। Now, in his bag, all the important certificates were there. और उसके जो बैग था उसमें वो सारे उसके जरूरी सर्टिफिकेट सब उसने रखे थे। He was traveling in a bus. और वह एक बस में सफर कर रहा था। So, in between, bus stopped for people to go to washrooms. और वह उसके सफर के दौरान बस अलग अलग स्थानों पर रुकती, और जो लोग हैं वो शौच के लिए जाते, और बस उस प्रकार से आगे बढ़ रही थी। So, he gave his bag to his fellow passenger. और उस लड़के ने उसका जो बैग था उसके संगी जो उसके साथ यात्री सफर कर रहा था, संगी यात्री को उसने दिया। But while going to that restroom, all the time he was looking back whether his bag is safe, whether his bag is safe. And जब वह शौच की ओर उस कमरे की ओर बढ़ रहा था, तब वह बार बार मुड़कर पीछे की ओर देख रहा था कि क्या उसका बैग सुरक्षित तो है। but then he was telling, imagine that fellow passenger was his father. और कल्पना करें कि वह जो संगी यात्री है वह इस लड़के का पिता है। Then there is no need for him to look back. He can be absolutely sure that more than him, his father is wanting to protect that bag. और यहाँ इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है कि उस लड़के का पिता वहां पर उसकी बैग की रखवाली कर रहा है। वह लड़का बेझिझक होकर पूरे निस्संदेह रूप से आगे बढ़ेगा, और उसका पिता जो है वह बच्चे से चाहने से भी ज्यादा अधिक उसकी सुरक्षा करेगा। See, Bible says in First Peter chapter 5, casting all your care upon him. There is we are casting all our care on our Father because our Father is caring for us. God, Heavenly Father is caring for us.
और पहला पत्रस अध्याय 5 में इस प्रकार से वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता, अपने सारे बोझ परमेश्वर पर डाल दो, अपने पिता पर डाल दो, और वह हमारा जो स्वर्गीय पिता है वह हमें संभालेगा। And another thing that is what is written is desire for riches. That's another big area for many of us. और दूसरी जो मुख्य बात है वह कि जो धन का जो लोभ होता है, As is जिस written in बहुत से लोग भरमाए जाते हैं। as is written in First Timothy chapter 6, people who long for riches, they और जैसा they go into all types of trial difficulties which plunge men to ruin and destruction. और जैसा पहला तिमोथी अध्याय 6 में हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं कि धन का जो लोभ है उसकी खोज करते हुए वे अपने आप को छलनी बना देते हैं अलग अलग प्रकार की समस्याओं से। And the last written is pleasures of life. और जो आखिरी बात है वह जीवन का जो अभिलाषा होती है, सुख होता है। That's another big area in these last days. और यह एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है आज के इस समय में हमारे I जीवन में। I heard that in 1930s they conducted a survey which says that in 1930s and 40s importance was given to family, education, friends. These were having high value in an average person's life. और 1930 1940 के दशक के समय की बात है जहां पर एक सर्वे किया गया था लोगों के बीच में, समूह में, जहां पर पाया गया कि एक आम तौर पर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसका परिवार, उसके मित्रगण, उसके रिश्तेदार, उनके दोस्त, इन सारी बातों का महत्व उसके जीवन में होता है। But especially after 2010 and especially after 2020, they found that 60% of an average person's time is spent on online activities. लेकिन वर्ष 2010 2020 के बाद फिर से सर्वे के दौरान यह पता चला है कि लगभग 60% आम एक व्यक्ति जो होता है उसके सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन का 60% का जो समय है वह केवल ऑनलाइन की सारी बातों में निकलता है। And another 20% on colleagues and friends. और उसमें से उसके बाद का जो 20% का हिस्सा है वह उसके संगी, कर्मचारी, या दफ्तर में काम करने वाले या मित्रगण Family के and साथ। all these things have gone really down. लेकिन परिवार और पारिवारिक बातों को महत्व देना यह बहुत ही नीचे जा चुका है। But actually, if we are a disciple of Christ, 100% should be for the Lord. 100% of time should be for the Lord. Not that we have to read Bible and pray all the time. No, but whatever we do, we have to do it as unto the Lord. लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमारे लिए यह चाहिए कि हमारा 100% समय जो है वह प्रभु के लिए हम अर्पण करें। ऐसा नहीं कि हर समय हम बाइबल पढ़ते रहे और प्रार्थना में लगे रहे, परंतु हम जो कुछ भी करें वह ऐसा जानकर करें कि प्रभु के लिए करते हैं। So the good ground is the ground where He has plowed the land, He has removed all the thorns, and then it could really bear 30, 60, and 100-fold fruit. और अच्छी भूमि वह है जिस पर अच्छी रीति से वहां पर हल चलाया गया है, सारी जो कटीली झाड़ियां और पथरीली बातें हैं उनको साफ किया गया और उसे उपजाऊ बनाकर उसमें उसमें खेती की गई और वह फल लेकर आया। We can see in verse 22, but prove yourself to be doers of the word, not merely hearers who delude themselves. और वचन 22 कहता है याकूब अध्याय 1 का कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। See, if we are, see, it's possible that we can hear God's word Sunday after Sunday, or even on Saturdays or Wednesdays or whatever. And just by hearing and attaining knowledge, we can think that we are spiritual. और संभव है यह हमारे लिए हो सकता है कि हम हर रविवार के बाद रविवार वचन को सुनते हो, या मंगलवार या बुधवार के दिन वचन को, या शनिवार के दिन वचनों को सुनते हैं, और वचन सुनने के द्वारा हम कई सारी ज्ञान की बातें अपने लिए बटोर लें। See, it's written here, we can be mere hearers and we can deceive ourselves. और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम केवल सुनने वाले बन सकते हैं और अपने आप को भरमा सकते हैं। See, that is a, no, see, we have to remember that when we are deceiving ourselves, we are not aware of it. Just the fact that knowledge has increased make us think that the reality is there in us.
और आप इस बात पर गौर करें, ध्यान दें कि जब हम अपने आप को धोखा देते हैं, स्वयं को भरमाते हैं, हमें स्वयं ही पता नहीं चलता कि हम खुद के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम केवल सुनने वाले बन गए हैं और हम केवल वचन का ज्ञान ही अपने लिए बढ़ा रहे हैं। That's a great danger in all of us. और यहाँ पर हम सभी के लिए बहुत बड़े खतरे का संकेत है। So it's like a person who is eating food morning, evening, noon, but it's not getting digested. And if he continues to eat, the person will die. और यह ऐसा है, मानो एक व्यक्ति जो है पूरे दिन भर में 3 बार वह खाना खाता है, भोजन खाता है, परंतु उसका शरीर उसे पाचन नहीं करता, और वह ऐसे ही यदि खाता रहेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। That's why Jesus said in that parable of that wise man and the foolish man. See, wise man is a person who heard God's word and he obeyed it. And because of that, when trials, difficulties, real problems came, his house could stand, his life could stand. But the foolish man, when these problems came, everything collapsed. और इसी के संबंध में हम देखते हैं वह दृष्टांत जो यीशु मसीह ने दिया, एक मूर्ख व्यक्ति का और एक बुद्धिमान व्यक्ति का, जहाँ पर वे दोनों ही घर का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं। और हम देखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान पर घर बनाता है, और जब बाढ़ आती है, लहरें उठती है, तूफान उठता है और उस घर से टकराता है, वह घर स्थिर खड़ा रहता है। जब समस्याएं और तकलीफें जब आकर टकराती है, तब भी वह व्यक्ति बना रहता है। परंतु मूर्ख व्यक्ति का सब कुछ ढल जाता, उसका बह What जाता है। what God wants us is without reasoning, we have to, by faith, simply obey God's word. अब प्रभु हमसे यह अपेक्षा करता है, चाहता है कि हम बिना कोई कारण पूछे पूरे विश्वास के साथ समर्पण होते हुए उसकी आज्ञा का पालन करें। Whenever the question is why we have to obey is asked, we are already in the we are we are at we are a real target for the devil then. और यदि कोई कारण पूछने की बात यदि हमारे मन में आ जाती है कि क्यों, क्या कारण है इस आज्ञा का पालन करना, और जैसे ही वह कारण हम पूछने लगते हैं, हम पहले से ही शैतान के निशाने पर आ चुके हैं। I heard the story of a boy who was playing in the field. और मैंने एक कहानी सुनी थी एक छोटे बच्चे की जो मैदान में खेल रहा था। His father from the house cried out, "You fall to the ground." और उसका जो पिता था उसने खिड़की में से झांकते हुए चिल्लाकर उस बच्चे को पुकार के कहा कि तुम मैदान में गिर गए हो। And crawl on your stomach and come to me. उसके पिता ने कहा कि तुम घुटनों के बल चलते हुए मेरे पास आओ। And after some time, he said, "Now you be on your knees and come to me." पहले उसने कहा कि तुम रेंगते हुए मेरे पास आओ, उसके बाद उसने उस बच्चे से कहा कि तुम घुटनों के बल चलकर मेरे पास And आओ। later on, he said, "Now stand up and run to me." और उसके बाद उसके पिता ने कहा कि आप खड़े हो जाओ और दौड़ते हुए मेरे पास आओ। Now, when he reached the father, he showed that a snake was lying from the branch of a tree. And just because the son was obeyed the father instinctively, he saved his life. और जैसे ही वह बच्चा अपने पिता के पास पहुंचता है, उसका पिता उससे कहता है कि मैंने तुमसे यह करने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारे सिर के ऊपर जो पेड़ थे उसकी डाली से एक सांप लटक रहा था, और यही कारण है कि मैंने तुमसे पहले रेंगते हुए आने को कहा, फिर घुटनों पे चलने के लिए कहा, और फिर दौड़कर आने के लिए कहा। That's an exact picture of our own life. Only by obeying God's word we are safe. The moment और we यही question, the moment we delay obedience, it's a we are a real target for the devil. और यही हमारे जीवन का प्रतिरूप है, चित्रण है भाई और बहनों, की यदि हम परमेश्वर के आगे का पालन करने में जरा सी भी देरी कर देते हैं तो हम वास्तव में शत्रु के, शैतान के निशाने पर आ जाते हैं। Now we read in verse 23, if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror. Verse 24, once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind of a person he was. Verse 23, 24. याकूब अध्याय 1 वचन 23 और 24, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है पर और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। See, mirror is a picture of God's word.
और देखिए भाई, अब ये जो दर्पण है, जो आईना है, शीशा है, वह परमेश्वर का वचन है। When we look into God's word, we see the real condition of ourselves. और जब हम परमेश्वर के वचन में झांक कर देखते हैं, तब हमें हमारी वास्तविक दशा पता चलती है। Here is written, if a person is, if anyone is a hearer of the word, not a doer, he is like a man who looks into his face in a mirror, his natural face in a mirror. और यहाँ पर देखिए वचन 23 में लिखा गया है कि जो कोई वचन का केवल सुनने वाला होता है और उस पर चलने वाला नहीं होता, वह ऐसा मनुष्य है जो स्वभाव रूप से स्वाभाविक अपना जो चेहरा है, वास्तविक चेहरा आईने में देखता है। Somebody said that natural face is a picture of our face when we get up early in the morning. और किसी ने ऐसे कहा है कि जो स्वाभाविक मुंह या वास्तविक जो हमारा चेहरा होता है, वह तो उस समय का होता है जब हम सवेरे सोकर उठते हैं। Our hairs are frizzy, tangled, and damaged. हमारे जो सिर के बाल होते हैं, वो पूरी रीति से बिखरे हुए, उलझे हुए और टूटे हुए होते हैं। Our face may look puffy also. और हमारा जो चेहरा है, उस चेहरे पर ज्यादा सूजन भी दिखती होगी। We don't go to our workplace like that. We take a bath, put oil on our head. Only after that we go to our workplace. और ऐसी दशा में हम हमारे दफ्तर काम के क्षेत्र में नहीं जाते हैं, परंतु हम अपने आप को स्नान कराकर, बालों में तेल लगाकर, उसके बाद हम तैयार होकर जाते हैं। But here is written, he looked at his face in the mirror, immediately has forgotten what kind of a man he was. और यहाँ पर लिखा है कि उस व्यक्ति ने अपना चेहरा आईने में देखा और वो तुरंत ही भूल गया कि वह कैसा दिखता था। See, don't you think that is many of our experience? Many times we hear God's word, but evening somebody asks, "What did you hear?" We don't remember at all what we heard. और क्या कई बार हमारे साथ हमारी भी दशा यही होती है कि जब हम वचन को सुनते हैं और उसी शाम को जब हमसे कोई पूछता है कि आज तुमने क्या सुना, तो हमारे पास उत्तर नहीं होता, हमें स्मरण तक नहीं रहता कि हमने आज क्या सुना था। But verse 25 says what we should do. लेकिन वचन 25 आगे कहता है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। I just want to show you this amazing phrase. We need not become forgetful hearers, but we can become effectual doers of God's word. और मैं इसे संक्षेप में इस रीति से कहना चाहता हूँ कि हम ऐसे सुनने वाले ना बने जो भूल जाते हो, परंतु ऐसे करने वाले बने जो भूलते ना हो। We can be blessed, as is written, blessed in what we are doing. और यदि हम ऐसा करेंगे तो यहाँ लिखा है कि ऐसा काम करने वाला आशीष पाएगा। So how can we become effectual doers of God's word? और कैसे हम परमेश्वर के वचन का प्रभावशाली उसका पालन करने वाला बन सकते हैं। We see in verse 25, he who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it. और वचन 25 में हम पढ़ते हैं भाई और बहनों की, वह व्यक्ति जो प्रभु की ओर स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। Now we have to ask this question, what is this perfect law, the law of liberty? और अब हमें यहाँ पर यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि यह स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या है। See, it is not God's word, और देखिए, यह परमेश्वर का वचन नहीं है, because Jesus himself said in John chapter 5, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ही ने यूहन्ना के अध्याय 5 में verse 39, और उसका 39 वचन, is written, you search the scriptures and you think that in them you have eternal life. But it is these that bear witness of me. And verse 40, you are unwilling to come to me that you may have life. और वचन 39 और 40, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और वही है जो मेरी गवाही देता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। So Jesus himself very clearly said that just going through God's scriptures will not help us. और यीशु मसीह स्वयं ही ने हमसे कहा है कि केवल वचन से होकर गुजरना हमारे लिए काफी नहीं है। Yeah, reading God's word, all this is very good. हाँ, परमेश्वर का वचन पढ़ना यह अच्छी बात है, But what he says there is God's word is a pointer towards one person.
लेकिन वह वहां पर आगे कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें एक व्यक्ति की ओर संकेत करता है। And what did we read? It's pointing out to Jesus Christ. और हमने आगे क्या पढ़ा? हमें यह वचन यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, संकेत करके दिखाता See, है। it's something like imagine a person is going from Mumbai to Bangalore by car. और कल्पना करें कि एक व्यक्ति जो है वह मुंबई से बैंगलोर सफर कर रहा है कार के माध्यम से। Now, on the way, you can see road signs which say this is the way to Bangalore, another junction, this is the way to Bangalore. Like that, you can see. और हम पाते हैं कि मार्ग में, सड़क पर अलग अलग मोड़ों पर हम पाते हैं कि वहां पर संकेत लिखे होते हैं कि हाँ, इस ओर से आगे आप बढ़ेंगे तो अगला पड़ाव पार करेंगे। वहां पर फिर एक बोर्ड मिलता है कि यहाँ से आप बैंगलोर की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Like that, God's word is a pointer to Jesus Christ. और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जो है वह यीशु मसीह की ओर संकेत करता है। That's what we read there. It's but these Pharisees, Jesus said, they are unwilling to come to Jesus for having life. और वहां पर यही बात यीशु मसीह ने फरीसियों के संबंध में कही कि वे फरीसी इस बात को जानते थे, लेकिन वे जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते थे। So how we can become effectual doers of God's word and not forgetful hearers? तो कैसे हम प्रभावशाली परमेश्वर के वचन का पालन करने वाले बन सकते हैं और ना कि सुनकर भूलने वाले? By intently looking at the life of Jesus कि लगातार हम हमारा ध्यान यीशु मसीह के जीवन की ओर लगाए रहें। and continue to look at that, then we और can हम slowly become effectual doers. लगातार उसके जीवन को निहारते रहें, देखते रहें, और उसी के द्वारा हम धीरे धीरे करके परमेश्वर के वचन का प्रभावशाली रूप से पूरा करने वाला बन सकते हैं। See, we read in Hebrews 12, fixing our eyes on Jesus, who is the author and perfecter of faith. और जैसा कि हमने इब्रानियों के अध्याय 12 में पढ़ा कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। See, even in John chapter 3, Jesus said, just like the serpent was lifted up in the wilderness, और जैसे हम योना के सुसमाचार उसके तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि जैसे उस रेगिस्तान में मरुस्थल की स्थान में उस सांप को ऊपर ऊंचे पे लटकाया गया था, today Jesus is lifted up. आज यीशु मसीह को ऊंचा उठाया गया है। Think of that serpent, bronze serpent. See, people were bitten by snakes and they were dying one after the other. और वहां पर हम देखते हैं कि वह पीतल का जो सांप था जिसे ऊंचे पर चढ़ाया गया था, कारण यह कि बहुत सारे जो लोग थे वहां पर वो सांप काटने डसने के द्वारा मर मर रहे थे। And Moses lifted up this bronze serpent and said, anybody bitten by the snake has to come to this bronze snake and look at it. और वहां पर मूसा ने तब पीतल का सांप बनवाया और उसे ऊंचे पर चढ़ाया, और तब लोगों के बीच कहा कि जो कोई सांप का काटा हुआ व्यक्ति हो वह यहाँ पर आए और इस ऊंचे पर लटकाए गए सांप की And, ओर देखे। and as a person fixes his eyes on it, the effect of poison goes out of his body. और जैसे ही वह सांप का डसा हुआ व्यक्ति आता और पीतल के उस सांप की ओर देखता, उसके शरीर से सांप का जहर उतर जाता। See, that is what God is calling us also to do. और यही कार्य करने के लिए परमेश्वर हम सभी को बुला रहा है। Just like that bronze serpent is a picture of Jesus defeating devil on the cross. On Jesus we have to look at. Then the effect of Satan and flesh from our life will go off. और उसी प्रकार जैसे वह ऊंचे पर पीतल का सांप चढ़ाया गया था, वह इस बात का चित्रण है कि यीशु मसीह मृत्यु और शैतान को हराने के लिए क्रूस पर ऊंचे पर चढ़ाए गए। और यदि हम उसकी ओर ताकते रहेंगे तो हमारे जीवन से शैतान का और हमारे शारीरिक अभिलाषाओं का जो प्रभाव है वह चला जाएगा। For example, you know that incident where uh, Jesus was giving a message, and people were so angry at him, they pushed him to the top of the hill, wanting to push him down from the cliff, from the top of the mountain. और हम सभी उस घटना के विषय में जानते हैं जहां पर यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया, लेकिन लोगों ने क्रोध में आकर वहां पर ऊंचे पहाड़ पर से यीशु मसीह को ढकेल कर नीचे गिराना चाहा। But
we read that Jesus just went coolly from that place, spot. He just went away. लेकिन हम वहां पर आगे पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उस स्थान से चुपचाप निकल जाते हैं, वहां उस स्थान को छोड़ देते हैं। He knew absolutely well that the Father was in total control. Without Father's permission, nothing is going to happen. Without he fulfilling his purpose on the earth, nobody is able to touch him also. और यीशु मसीह इस बात को भली भांति अच्छी रीति से जानते थे कि यह सारी परिस्थिति पिता के नियंत्रण में है। वे जानते थे कि बिना पिता की इच्छा के कोई भी यीशु मसीह को छू नहीं सकता, तब तक जब तक कि जिस उद्देश्य के लिए वो इस पृथ्वी पर आए थे। In the same way, in our life also, we have to look at this Jesus and say, Lord, you are like that. Make me also like that. और उसी रीति से हमें आवश्यकता है चाहिए कि हम इस यीशु की ओर ताकें और देखें और उससे कहें कि प्रभु जी, आप अपने जीवन में इस प्रकार से रहे हैं, मुझे भी ऐसे ही जीने के लिए सहायता करें। You can see Jesus when waves and wind was blowing against that boat. He was at the bottom of the boat on a pillow. He was lying and nicely sleeping. और हम देखते हैं कि जैसे उस आंधी तूफान के बीच में वह नाव लहरों के बीच में डगमगा रही थी, लेकिन उस नाव के पिछली भाग में हम देखते हैं यीशु मसीह ने तकिया लगाकर वे सो रहे थे। All the other disciples were crying at the top of their voice to save और their life. बाकी सारे जितने भी शिष्य थे वे जोरों से चिल्ला रहे थे, शोर मचा रहे थे अपने जीवन को बचाने के लिए। There is where we have to look at Jesus and say, Lord, make me like that. I am far from that, but Lord, make me like that. और वहां पर हमें आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह की ओर देखें। हम इन उससे काफी ज्यादा दूर हैं, परंतु हम कहें कि प्रभु मुझे वैसा बना। So that is how we can become effectual doers of God's word. और इसी रीति से हम प्रभावशाली रूप से परमेश्वर का वचन का पालन करने वाले बन सकते हैं। See, we know the incident where uh, they called Jesus Beelzebub, head of the demons. और हम उस घटना को भी जानते हैं जहां पर यीशु मसीह को बिलजबुल शैतानों का सरदार कहा गया। Suddenly, Jesus said, the word that came out from his mouth is, whatever you speak of the Son of Man will be forgiven. और तुरंत यीशु मसीह के मुख से यह वचन निकल कर आते हैं, वह कहता है कि जो कुछ भी तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में कहेंगे वह सब कुछ क्षमा किया जाएगा। That is the example. These are the example for us. Here is where we have to look at the glory of Jesus. We have to pray to him, Lord, change me like this. और यह सारी बातें हमारे लिए और ये एक उदाहरण के समान है, और हम प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे बदलें और इस प्रकार से मुझे बनाएं। Like that, Holy Spirit can show in the scriptures glories of Jesus Christ. और इसी रीति से पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि वह हमें वचन के द्वारा यीशु मसीह की महिमा को बताएगा। And as we yield ourselves, Holy Spirit can change us slowly to that image of Jesus Christ. और यदि हम अपनी इच्छाओं को इनकार करेंगे और समर्पित करेंगे, धीरे धीरे करके परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हमारे हृदय को बदलेगा। So that is the answer to a person who is so forgetful about what he heard in the church. और यहाँ पर एक उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो कुछ वह व्यक्ति कलीसिया में सुनता है और वह उसे तुरंत ही भूल जाता है। What we need, Holy Spirit is able to remind us. और हमें जो इस बात की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा सक्षम है सहायता करने और उन बातों का हमें स्मरण दिलाने के लिए। And what I have to do is to constantly look at Jesus. और मुझे क्या करना है, मुझे केवल लगातार यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। That is also a picture of living in his presence, in fellowship with Jesus all the time. और यह इस बात का भी चित्रण करता है कि हम लगातार यीशु मसीह में बने रहे, उसकी संगति में बने रहें। It is as we live in fellowship with Jesus and in his presence that the Holy Spirit will be able to change us into that image. और जैसे जैसे हम यीशु मसीह के साथ अपना समय बिताएंगे और अपनी संगति उसके साथ में हम करेंगे, वैसे वैसे उसकी पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलेगा। So we will stop it here for the time being. There are 2 more verses here that we can see I mean, 3 more verses there we can see the next time. Thank you और for the nice translation. Thank you.